कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 का आज हम प्रश्न क्रमांक 5वें को हल करने जा रहे हैं। 5वें में लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसका? 4x की घात 2 धन 9y की घात 2 धन 16z की घात 2 धन 12xy ऋण 24zy ऋण 16xz। इसके गुणनखंड के लिए जिस सर्वसमीका का हम उपयोग करते सबसे पहले उसको समझे। वो सर्वसमीका हमारे पास क्या है उससे हम इसकी तुलना करेंगे। सर्वसमीका हमारे पास है x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx बराबरी से हो तो इसको हम तीन पद कौन कौन से x धन y धन z पूरे की घात 2 के रूप में लिख सकते। हम भी इसको प्रयास करेंगे इसी रूप में बांटने का, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ दो पदों के साथ ऋण का चिन्ह है। अब इन दो पदों के ऋण के चिन्ह के है वहाँ हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वहाँ कॉमन फैक्टर है z, दोनों में z कॉमन है। तो इस z वाले पद को हम ऋण रखने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ साथ एक और प्रयास हम करेंगे कि जो पद दिए हैं उन तीन पदों को छाटेंगे जिसको हम पूरे की घात 2 के रूप में लिख सके। तो पहला पद हमारे पास होगा कुछ इस प्रकार से x की घात 2, मतलब हम 4x को लिख सकते हैं 2x पूरे की घात 2 धन y की घात 2, या हम इसको लिख सकते हैं 3y पूरे की घात 2। लेकिन यहाँ और यहाँ z थे, आगे ऋण था, तो z वाले पद को लिखेंगे जरूर, लेकिन उसमें ब्रैकेट के अंदर ऋण लगाएंगे। 16 का वर्गमूल 4, हम इसको लिखेंगे 4z पूरे की घात 2। फिर हम 12xy को लिखना चाहेंगे। 12xy को क्या हम जानते 2, x की वैल्यू 2x, y वाले पद की वैल्यू 3y, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। धन 2yz है, 2y के स्थान पर 3y और z के स्थान पर ऋण 4z, फिर धन 2zx के रूप धन 2 z मीन्स ऋण 4z, ऋण क्या ऋण 4z और x मीन्स x मीन्स 2x। ध्यान से देखो ये सारे के सारे पद हमारे पास आ गए। मतलब क्या x यानी क्या 2x, y यानी क्या 3y और z यानी क्या ऋण 4z पूरे की घात कितनी 2। तो ये इसका हल है। 5वें में ही दूसरे को देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी पुनः अपन सर्वसमीका लिख के बता रहे। सर्वसमीका है x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx हो। तो ऐसी कंडीशन में ये इन तीन पदों का विस्तार होता है x धन y धन z पूरे की घात 2 का। अब ध्यान से देखिए इसको जो अपन हल कर रहे हैं इसमें अब हम इन मानों को कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं। पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसमें z कॉमन था, यहाँ भी x कॉमन है। तो दो तरीके, या तो उसमें जो कॉमन है उसको ऋणात्मक रखो, या उन दोनों में जो कॉमन नहीं उसको ऋणात्मक रखो। तो मान लो
अब हम यहाँ x को ऋणात्मक न रखते हुए y और z को ऋणात्मक रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर y ऋणात्मक हुआ और z ऋणात्मक हुआ तो इन दोनों का गुणनफल धनात्मक होगा। तो ये दो तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो ध्यान से देखिए, 2x की घात 2 पूरे की घात 2 बनाना है तो निश्चित है इसको जब अपन लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, करनी 2x। y को तो लिख सकते हो y की घात 2। 8 को पूरे की घात 2 के रूप में लिखना तो हम इसको लिखते क्या, 2 करनी 2 पूरे की घात 2, उसका मान 8 आ जाता है ऋण। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए, 2 तो है ही, फिर x वाला पद करनी 2x, और इस y वाले पद को हम ऋणात्मक लिखना चाहेंगे तो क्या लिख ले, ऋण y। मतलब यदि हम यहाँ ऋण y पूरे की घात 2 लिख, हमने 2xy लिखा, अब 2yz लिखने की कोशिश करेंगे। 2 y का मान ऋणात्मक और z का मान 2 करनी 2z। तो ध्यान से देखो हमारे पास, और अगला पद z को भी हम ऋणात्मक में लिखना चाहेंगे। z को भी कैसा लिखना चाहेंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ भी ये z वाला पद भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। धन 2z वाला पद होगा ऋण 2 करनी 2z, और x वाला पद होगा करनी 2x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x मीन्स करनी 2x, y मीन्स माइनस y, z मीन्स ऋण 2 करनी 2z। तो इस तरीके से हमारे पास इन दोनों के क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।